अच्छा, एक भगत का सवाल है। उन्होंने पूछा है आपके आत्मज्ञान, मुक्ति और जो मोक्ष, इन चीजों में से चाहता हो तो उसको वैराग्य जरूरी है या समाज में रहते हुए इनकी प्राप्ति कर लेगा? ये सवाल है उनका। तो पहली बात तो ये है, अब हमने ये सोचना चाहिए कि ये चीजें हैं क्या, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है और आत्मज्ञान क्या है। और ये भी सोचना चाहिए जानने के बाद अब कौन सी चीज सरल है। तो आत्मज्ञान की सबसे पहले लेते हैं। आत्मज्ञान का मतलब यह है आत्मा को जान लेना, ब्रह्म को या भगवान को नहीं, आत्मा को जान लेना। मतलब ब्रह्म या परमात्मा के अंश को जान लेना, मैं कौन हूं इसको जान लेना। तो आत्मज्ञान के लिए भी संसार से तो दूरी तो चाहिए, एटमॉस्फेयर ठीक चाहिए, किसी गुरु का संग चाहिए, सात्विक वातावरण चाहिए, सात्विक खान पान चाहिए, थोड़ा सा तप भी चाहिए, देश को छोड़ना पड़ेगा उसमें भी। और आत्मज्ञान कहां तक ले जाएगा हमारे को? आत्मज्ञान से माया तो जाएगी नहीं। किसी को आत्मा का ज्ञान हो जाए उससे माया जाएगी नहीं, क्यों? भगवान ने कहा मेरी शरण माए बगैर तो जाएगी नहीं। तो आत्मज्ञान वो चीज है जैसे अभ्यास करने के बाद मन का निग्रह, मतलब मन की अटैचमेंट अलग हो जाए, मतलब मन काम ना करे, उस स्थिति में कुछ आनंद मिलता है जीव को। जैसे हमारे को सुषुप्ति अवस्था में भी कुछ आनंद मिलता है, लेकिन वो तमोगुणी आनंद है कि उधर मन काम नहीं करता। जब हम गहरी नींद में सोते हैं, स्वप्न अवस्था में नहीं, जागृत में नहीं मिलता। तो आत्मज्ञान ऐसी चीज है, कुछ देर के लिए उसकी समाधि लग गई, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 1 दिन, लेकिन जब वो समाधि का व्युत्थान, मतलब जब वो समाधि खत्म हो जाएगी तो मन एकदम काम करेगा और बाहर वही, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो कैसा था, वो कैसी थी, ये है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो वस्तु, वो पदार्थ, फिर ही आ जाएगा। मतलब जैसे कुछ देर के लिए किसी को कोई मधुमक्खियां लग गई और वो बेचारा डरता हुआ दौड़ता है, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ रही, और वो जाके कहीं पानी में डुबकी लगा दे, तो अब मधुमक्खियां नहीं जाएंगी उधर। मतलब मन जो है समाधि के अंदर जब नहीं काम करेगा तो आनंद मिलेगा आपको। मने मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षाय, मन तो दुश्मन है ही, लेकिन जब वो निकलेगा, कितनी देर बैठा रहेगा पानी में, निकलेगा तो फिर वो लग जाएंगी, मतलब फिर मन चलायमान हो जाएगा। मतलब पृथ्वी को जीत लेगा, अग्नि को, वायु को, आकाश को, जल को, अहंकार को, लेकिन महान प्रकृति को नहीं जीत सकता। क्यों? भगवान का चैलेंज है, मम माया दुरत्यया मामेवी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। क्या करेगा? ठीक है, वैराग्य तो इसमें भी चाहिए। अब दूसरा आ गया, दूसरा है मुक्ति मोक्ष। तो 5 टाइप की मुक्ति होती है, उसको अलग भी कर सकते हैं, 1 मुक्ति 4 मोक्ष भी कह सकते हैं, या 5 को मुक्ति कह लो। तो एक तो होती है सायुज्य मुक्ति,
जो अहम ब्रह्मस्मि या ब्रह्म का जो ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो वो कहते हैं सायुज्य मुक्ति होती है। सायुज्य का मुक्ति का मतलब ये है, एक तो उसमें कठिनता बहुत है, पहले विवेक, फिर वैराग्य, फिर सठ संपत्ति, उसमें सम, दम, तितिक्षा, विरक्ति, सहनशीलता, मुमुक्षुता, इतने नियम। तो वैराग्य तो पहले बता दिया, विवेक वैराग्य। विवेक क्या? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। वैराग्य क्या? जब मैं आत्मा हूं तो शरीर वालों से, शरीर के पदार्थों से मेरा संबंध नहीं है। वैराग्य अपने आप हो गया विवेक के बाद। मतलब ये है, मन कंट्रोल में कर ले, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तब मेरे पास आओ, और मन कंट्रोल हो गया तो फिर बात ही बन गई। इतनी कठिन है सायुज्य मुक्ति, मतलब निर्गुण ब्रह्म की भक्ति। और मान लो कोई कठिनता से कर भी ले तो चैलेंज है, कलयुग में तो असंभव है, बार बार गिरेगा। क्यों? भगवान ठेका नहीं लेते ना, योगी का, ज्ञानी का, कर्मी का नहीं लेते, सिर्फ भगत का ठेका लेते हैं, और भगवान की तो माया है। लेकिन इसमें तो बहुत गहरा वैराग्य चाहिए। उस भाई ने पूछा है, वो भाई ये सोच रहा है अब मुक्ति मोक्ष ऐसे कोई खेल है, और मैं मतलब ये क्वेश्चन करके घर में ही प्राप्ति कर लूंगा, धंधा भी करता रहूंगा, पैसे भी कमाता रहूंगा। ऐसे नहीं होता। उसके बाद 4 मोक्ष हैं, मतलब मुक्ति से अच्छे मुक्ति है, मतलब उनके अंदर शरीर रहता है। सायुज्य मुक्ति में शरीर नहीं होता, मतलब हाथ पैर कान नाक कुछ नहीं है, ना उसके ब्रह्म के है, वो बोलता नहीं, चालता नहीं, देखता नहीं, ब्रह्म का कोई आकार नहीं, कोई शरीर नहीं, एक प्रकाश का आनंद का पुंज है। उसमें जाके लीन हो जाना, अलग से अपना पर्सनालिटी नहीं रहती, कोई अलग से एक्टिविटी नहीं रहती उसमें। तो प्रेमी तो उसको चाहता नहीं, वो तो दूर से सलाम करता है ऐसी मुक्ति को। अब मुक्ति तू चुड़ैल है, ये तो ऐसे हो गया जैसे 1 करोड़ रुपए मिल गया आपको और अलमारी में रख दिया, खर्च कुछ नहीं करना, हालत वही फटीचर है, कंगाल का कंगाल। तो इससे अच्छी ऊपर वाली 5-4 मुक्ति मतलब मोक्ष है, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सारस्ती। सारूप्य भगवान का रूप मिल जाए, सालोक्य भगवान का लोक मिल जाए, सामीप्य सदा भगवान के साथ रहूं, सारस्ती जो भगवान का ऐश्वर्य वो भी मेरे को मिल जाए, वैसा है। लेकिन ये साहित्य मुक्ति से, ये 4 मुक्ति, मोक्ष कहो या मुक्ति, ये उससे अच्छी है। इसमें शरीर भी मिलेगा और जिसकी भक्ति कर रहा है उस पर उसका परमात्मा का भी शरीर मिलेगा। बातचीत भी होंगी लेकिन दूरी है, लीला वगैरह कुछ नहीं है, परिकर रहेगा लेकिन डर रहेगा, दूर रहेगा। वो राजा है, मेरी तो यह हालत है, एकदम बात कैसे करूं, मतलब दोबारा तो नहीं आएगा, ये माया हट जाएगी सदा के लिए, लेकिन वो रस नहीं मिलेगा जो भगवान की भक्ति में, कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए जो प्रेमानंद कहते हैं जिसको, वो इसमें नहीं मिलेगा। तो वैराग्य तो हर एक चीज में जरूरी है। तो उसने 3 चीज पूछी थी, वो आपको मैंने बता दी। आत्मज्ञान क्या है, मुक्ति मोक्ष क्या है, इसके लिए वैराग्य चाहिए, बगैर वैराग्य के मिल जाएगा। तो ये सवाल तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। भक्त का तो इससे संबंध नहीं होता, भगत तो सिर्फ प्रेमानंद चाहता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या कह रही है भागवत शुरू में, जो इनको लात मार दे, संसार की तो बात छोटो, सड़ा पड़ा है ये माँ बाप जो है,
दुखी है, अंतकरण गंदा है, इसको तो क्या चाहेगा वो स्वर्ग के लोक को भी नहीं चाहता, जहां शरीर ऐसा होता है जिसमें से खुशबू निकलती है। ऐसा शरीर नहीं होता हमारा जैसा फटीचर, बार बार पेशाब, टट्टी, थूकना, ये कुछ बीमारी नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, वो उसको भी नहीं चाहता, मुक्ति मोक्ष को भी नहीं चाहता। तो वो चीज होती है प्रेमानंद। एक आत्मानंद हो गया, एक ब्रह्मानंद जिसमें मुक्ति मोक्ष जो भी कह लो आप, एक होता प्रेमानंद। परमात्मा की भक्ति करना, प्रेम करना उससे, चार भाव से, दास्य, सांख्य, वात्सल्य, माधुर्य, जो जिसका संस्कार हो, जैसा गुरु हो, उस भाव से प्रेम करना, मतलब उसको सुख देना, अपना सुख ना चाहना, मतलब निष्काम भक्ति। तो भगत तो प्रेमानंद की कोशिश करता है कि वो चतुर होता है, उसको पता है वो चीज वो रसीन में नहीं है, तो इसलिए लेबर भी ज्यादा और काम भी ना ले, भगवान ठेका भी ना ले उनमें, भगत का ठेका भी ले रहा है। इसलिए श्री कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति निष्काम, वही जीव को पूरा रस दे सकती है, महाराज तक जीव जा सकता है, जैसे गोपियां गई थी आखिरी रास्ता। तो ये मोटी मोटी बात बता दी, इन सब के अंदर साधना वैराग्य बहुत जरूरी है, उनमें भगवान ठेका नहीं लेगा, इसमें अच्छा गुरु भगवान उसकी नजर रखेगा, आगे स्पोर्ट देगा। तो कलयुग में तो ये चीज सोचनी भी नहीं चाहिए, जो चतुर आदमी हो, मुक्ति मोक्ष हो, ये वगैरह, आत्मानंद वगैरह, कि उससे माया नहीं जाएगी, माया नहीं जाएगी तो फिर गया क्या, सौरोग, जल लोग, तप लोग, मह लोग, फिर संसार में आकर के फिर वही जूते चप्पल तो खानी ही पड़ेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।